किसी की बैत में ना आए तो आप मतलब एक शुतर बेमहार की तरह हैं। तो इस बारे में तो बैत में तो आ गए हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत में आ गए, हम उम्मती हो गए, हम उनके पीछे चल पड़े। इंसानों में तो किसी एक के पीछे चलना था सर। मुझे एक बात है, रहनुमाई का मतलब एक रहनुमा होगा ना, कि आप कईयों के पीछे चलेंगे तो आपका रास्ता एक कैसे हो सकता है? तो अगर उस प्राइमरी एम जो जिसके हम बाय डिफ़ॉल्ट बीइंग मुस्लिम हम उसके तो बैत में हैं, उससे तो किसी को इनकार नहीं है। तो फिर ये जगह जगह जो पीर खाने हैं माजरत के साथ, और ये अल्लाह की मर्ज़ी से है सर, अल्लाह की मर्ज़ी से हैं। नहीं साहब, अब जब आप इनकी बैत में जाते हैं हाँ, तो फिर आप खुदा ना खास्ता ये तो नहीं कि आप जो प्राइमरी आप हमारी बुनियादी बैत है उसको वायलेट कर रहे हैं। कर दिया आपने वायलेट। मैं अल्लाह के साथ एक छोटा अल्लाह बना सकता हूँ ना, उज़बिल्लाह। वो यही तो कहते हैं, अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये तो अल्लाह के मुकर्रर बंदे हैं जो हमें अल्लाह तक रसाई देते हैं, हम तो इनकी इबादत तो नहीं करते, हम तो इनको इसलिए पूछते हैं कि थोड़ा बहुत इनकी एक्सेस है आगे। तो मैं ये कहता हूँ, अगर मैं दाता साहब गया हूँ और मैंने कशफुल मौजूद पढ़ी तो मैं फातिहा पढ़ूंगा, मेरा उनके साथ एक कल्बी ताल्लुक है, इसमें मुझे अल्लाह कहाँ मना करता है? मैं अपनी माँ की कब्र पर जाता हूँ, अपने उस्ताद की कब्र पर जाता हूँ, तो मैं अपने रूहानी उस्ताद की कब्र पर क्यों नहीं जा सकता? मेरा उनके स्कूल ऑफ थाट से कोई ताल्लुक नहीं। एक वक्त सर आप पे भी आया, और यहाँ बैठे हुए सारे लोगों पे किसी ना किसी सूरत में आएगा। आप पहले बेटे होते हैं, फिर एक वक्त में आप बाप बन जाते हैं। तो इसी तरह शागिर्द कभी उस्ताद बनता है। उस वक्त अगर वो कहे कि मुझे उस्ताद की ज़रूरत है, तो मैं कहता हूँ कि अब आप अदब कीजिए, खिदमत कीजिए। आप उस्ताद का आपके सर पे एहसान हो गया, और वो कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी, कोई ना कोई नुकरे आपकी सीधी होती रहेंगी। लेकिन एक टाइम आता है जब उस्ताद और शागिर्द एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, वो टाइम आता है, और उसके बाद फिर शागिर्द का इम्तिहान होता है कि वो अब उस्ताद को। लेकिन अगर आप मुझे ये कहें कि उस्ताद की सारी ज़िंदगी ज़रूरत है, तो उसमें मेरा प्रॉफिट मेरे आगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो सारी ज़िंदगी मुझे उनकी, मुझे पता है कि वो नॉलेज में तो आगे उन्होंने बढ़ना है, आई एम सेफ। अच्छा, कुछ कुछ इल्म है या कुछ कुछ वर्ड ऑफ विजडम है जो बिल्कुल ठीक है कि मॉडर्न जो मीडियम आए हैं इसके ज़रिए आप मोहताज नहीं है बकौल आपके उस्ताद के, कि आप एट योर फिंगर टिप है कि आप दुनिया का जो भी इल्म जिस तरह का भी हासिल आई मीन करना टू से चाहें। नॉट ऑल द टाइम, और नॉट ऑल द टाइम। हाँ, तो फिज़िकल अब देखें, आपकी जो आपकी बुक है मैंने अगर पढ़ी है तो मैं उससे जो एसेंस में लेना चाहता हूँ मैंने ले लिया। इससे ज़्यादा मैं सहूलत पसंदी लूँगा मैं आपकी यूट्यूब पे, मैं और कंफर्टेबल हो जाऊँगा कि जो मुझे पढ़ने में दिक्कत है या मेरे पास टाइम नहीं है, छोटे टाइम में मैं जो आपका उसमें है ख्याल है वो मैं सुन सकूँ किसी के बारे में। अच्छा, दोनों हैं। अब मैं पर्सनली इस टाइम फील करता हूँ अभी फील कि अब आप मौजूद हैं जी जी, तो आपकी मौजूदगी में जो आप बता रहे हैं मेरे लिए, मेरे पे वो ज़्यादा वो एक्सेप्टेबल भी हो रहा है, और मैं शायद उस पर वो मोटिवेटेड भी हूँ, बिल्कुल, और मैं उसमें मतलब उसको मैं गेन कर रहा हूँ, कंपनी कहा जाता है, कंपनी का। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फ़िज़िकल जो रोल है उस्ताद का, या वो तो हर सूरत मैंने आपको में सबसे पहले इल्म कहा के लिए वो ज़रूरी उसका है। मैंने आपको सबसे पहले कहा कि मैं उस्ताद की अहमियत काम नहीं कर रहा, सोहबत और कंपनी। देखिए, मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ उनके एक्चुअल पर्सपेक्टिव के अंदर। आप अगर सोहबत की बात करेंगे तो सोहबत आपके लिए एक ड्रग बन जाएगी। आपको सारी ज़िंदगी उसी शेल्टर में आप उससे थोड़ा पीछे हटे नहीं और आप पे ओले पड़े नहीं। तो मैं ये कहता हूँ कि हर चीज़ का इल्म थोड़ा थोड़ा रखा होता है, और मैं अगर ये कहूँ कि मैं अपने उस्ताद से बिल्कुल बेपरवाह हो जाऊँगा तो मैं डेंजर जोन में चला गया हूँ। मुझे कन्फ्यूजन आएगी, मुझे उनके पास जाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये कहूँ कि मैं रोज़ अपने उस्ताद के पास जाऊँ, तो आपके लिए तो शायद मुमकिन है ये गैदरिंग, मुझे तो 1400 किलोमीटर का सफ़र पड़ता है, मैं तो नहीं जा सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं, मखलूक है जैसे हम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में इस वक्त ज़िंदा नहीं है, वो हमसे कितना फ़र्क पड़ गया। तो मैं ये कहता हूँ सोहबत का असर है। अभी हम हिप्नोसिस की बात ही कर रहे थे वहाँ बैठे हुए, अच्छा असर होता है। आप अच्छे लोगों में बैठेंगे, आपका अच्छाई का हम इमिटेट करते हैं ना, हमारे आदत है, हम बन जाते हैं वैसे। आप शराबी लोगों में ज़्यादा बैठेंगे, आपका शराब पीने को दिल करेगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि आदमी को अपने आप पे गौर करना चाहिए कि वो इतना कमज़ोर क्यों है, उसको एक्सटर्नल एलिमेंट्स की हर वक्त इतनी मोहताजी क्यों है। हाँ, एड के लिए और सपोर्ट सिस्टम तक बात समझ में आती है, अब डिपेंडेंसी आप डिपेंडेंसी नहीं। नहीं वो होनी इसीलिए तो हम कहते हैं कि उस्ताद के बगैर तो हम टोपी तिरछी हुई तो सबने कर ली, ऐसे हो गया तो सबने कर लिया। मैं कहता हूँ भाई ये क्या है, आप उस्ताद के पास हाजिरी दें, अगर आपके नज़दीक आप रोज़ चले जाएं। तो अगर वो वफात पा जाए, आपसे के बारे में फरमाया, तो क्या तुम एड़ियों के बल उल्टे पलट जाओगे? तो मैंने आपने ये सवाल किया तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि अगर उस्ताद अल्लाह के पास चला जाए तो फिर हम क्या करेंगे? हम तो बच्चे बन जाएंगे दोबारा। तो लोग फिर तस्वीरें लगाते हैं, और फिर मज़ार बनते हैं, और फिर चादरें चढ़ती हैं, और हम अल्लाह की उस मोहब्बत को जो अल्लाह ने हमें अपने और अपने रसूल के लिए दी थी
उसको जब बेदरेग लुटाते हैं तो अपने बच्चों के साथ दीवानगी में लेके जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ लेके जाते हैं, या अपने बुजुर्गान दीन के साथ ले जाते हैं, और हम उस तरफ को झुक जाते, झोल खा जाते हैं, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लूज़ कर देते हैं। जो बाकी बातें हैं कि उस्ताद की नज़र ऐसे कर देती है, पता नहीं फिर जिन्होंने किया हमें तो नहीं मिला कि हमें भी कर देते। शॉर्टकट तो हमें समझ नहीं है, हमारे तो 40 साल लग गए, वहीं पे खड़े हैं। आपके साथ भी यही मामला है, हम सारे बैठे हुए हैं, हम विटनेस हैं। यहाँ पे कोई बंदा उठे और मुझे बताया कि मुझे उस्ताद की नज़र ने पारस कर दिया। एक कांस्टेंट स्ट्रगल है। जो शागिर्द अपने उस्तादों के साथ चले हैं, उन्होंने अपने उस्तादों की मेहनत का हक अदा किया है, उन्होंने उनके साथ जान मारी है, और आज वो बैठ कहते हैं कि ये मेरे उस्ताद हैं, वो फ़ख्र से कहते हैं। ये एक बॉन्ड है, ये एक ब्यूटी है इंसान की। तो अपना अपना सफ़र तो खुद ही करना पड़ता। उस्ताद मददगार हो सकता है, मतलब अगर आप मेरे उस्तादों की बात करें तो मुझे पता है कि मैं अपने उस्ताद को जाकर कहूँगा जी मैं ये काम ऐसे ना कर लूँ, मुझे कहेंगे नहीं ऐसे ना करो, तो मैं आंखें बंद करके तो नहीं मानूंगा। मुझे ये बात पता है कि वो बंदा 20-25 साल आगे जा रहा है, तो वो मेरे 20-25 साल बचा गया। इतना थोड़ा एहसान है कि उस्ताद आप कहते हैं यहाँ ना जाओ, मुझे इसका ये मसला है, तो मेरा वो एक्सपेरिमेंट बच गया। ये उस्ताद का असल एहसान है हमारे ऊपर। उसके लिए सारे उस्ताद मुहतरम है, रूहानी हो, मेंटरशिप की एवरीथिंग, हाँ वो तो आदमी सब जरूरत पड़ती है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जिस तरह आपने बात की, तो अभी इसको हम दूसरे फेज़ में लेके जाते हैं कि जिस तरह खुदी और ख़ुद सेल्फ की बात करते हैं, तो इस तरह हम बचपन से और सारे हम एक नफ्स की बात करते हैं। जी जी। तो नफ्स बेसिकली इसी के साथ ही अटैच्ड है, और फिर नफ्स की जो हम किस्में पढ़ते हैं, नफ्स हमारा है, नफ्स लवामा है, वो उसकी स्टेट्स ऑफ माइंड है, तो वो उसमें थोड़ा सा स्टेट्स ऑफ रोशनी डालें। स्टेट ऑफ माइंड है। गिल्ट के बारे में बात की गई है कुरान पाक में। इसी तरह से सेटिस्फैक्टरी सेल्फ होता है, इसी तरह से ऑर्डरिंग सेल्फ होता है, जो एक्टिव सेल्फ होता है, जिसको अमारा कहा जाता है। ये हमारी स्टेट ऑफ एक्शंस हैं। जब हम डिफरेंट हालतों में बुरुएकार आते हैं, हम जब गुनाह कर लेते हैं तो हमारा जो माइंड का गिल्ट है वो बुरुएकार आ जाता है, और वो सेक्रेटरी की सिंपल लैंग्वेजेस हैं। लेकिन सेल्फ जो है वो मैंने आपको बता दिया कि आपके करैक्टर के अंदर छुपा हुआ है, और वो आपकी हैबिट्स में होता है। इट इज़ सो सिंपल फॉर्म। और ये मैंने मतलब 25-30 साल के बाद आपको बता रहा हूँ कि इट इज़ सो सिंपल। अदरवाइज़ आप इसकी लेयर्स को पील करते चले जाएंगे, और आप माइंड के अंदर उतरते चले जाएंगे, तो आपको आखिर में कुछ भी नहीं मिलेगा, आपकी आदतें मिलेंगी। तो ये नफ्स मुतमइन्ना जो है उसको, उसका हसूल कैसे, मतलब नफ्स मुतमइन्ना, देखें टाइम इज़ रिलेट करती है टर्म। आपकी नज़र में इत्मीनान जो शय है वो हो सकता है मेरी नज़र में ना हो, ये भी रिलेटिव हुआ। हाँ रिलेटिव है। तो जिस शय के बारे में कहा गया नफ्स मुतमइन्ना, हम उसको समझते हैं सेंसेशनल सेटिस्फैक्शन। वो कुछ सुन कर देने वाली कैफियत नहीं होती। ज़्यादा से ज़्यादा ये फ़र्क हो सकता है कि आपको दबाव आए, डिप्रेशन आए दुनिया का, और आप उसमें रिकवर जल्दी कर जाएं। सेंस ऑफ अचीवमेंट हुआ नफ्स नो, देयर इज़ नो सेंस ऑफ अचीवमेंट, देयर इज़ नो सेंस ऑफ अचीवमेंट। आई डोंट नो कि अचीवमेंट रिलेटिव हुआ ना, कि कोई किसी ने अपने लिए कुछ तय कर लिया है, और उसको जब वो नोबडी नोज़ कि अज़ाज़ील जो है उसकी सेंस ऑफ अचीवमेंट तो बहुत बड़ी थी, लेकिन हमें अपने फ्यूचर, वी डोंट नो फ्यूचर में क्या आ रहा है, तो हमें हर वक्त तौबा पे रहना पड़ता है, हर वक्त अपनी खताओं के ऊपर अलर्ट रहना पड़ता है। आप छोड़ेंगे गार्ड, तकवा का आ गया है, आपने ऑब्जर्वेशन अपनी छोड़ी, यू हैव गॉन। इंसान का नफ्स किसी, जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कह दिया है कि मैं अपने आप को अपने नफ्स से बरी करार नहीं देता, ये तो हमेशा बुराई का हुक्म देता है। सेटिस्फैक्शन इतनी इसमें आ जाती है कि ये अच्छी आदत में ढल जाता है। कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, पनिशमेंट एंड रिवार्ड से आप थोड़ा सा इसको ट्रेन करते हैं, आपका नॉलेज आपके काम आता है, मज़हब काम आता है, दीन काम आता है, अच्छी औलाद काम आ जाती है, अच्छी बीवी एक सपोर्ट सिस्टम है, दोस्तों का ग्रुप है, मुकद्दरात होते हैं चलते। आप इनमें से किसी भी चीज़ को लूज़ करेंगे, आप अपनी तन्हाइयों को नहीं रोक सकते, अपने ख्यालात को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऑलवेज कॉन्स्टेंटली, और इसी में यही एक सेटिस्फैक्शन होती है कि आई एम वॉचिंग। उसके बारे में कुरान में निशानी बताई गई है कि अगर उनके जहन में कोई ख्याल ऐसा गुजरे शैतान का, तो वो चौंक पड़ते हैं और उन्हें नजर आने लग जाता है, उनके लिए वो एलियन हो जाता है। लेकिन आजमाइशें तो आती है, सभी को आती है। वो क्या कहा था, शहीदी है मुसलमानी का हो जाना, अल्लामा साहब ने कहा था। वो तो आपने, जब आपने अपने करैक्टर को पकड़ लिया तो आपसे ज़्यादा बेचारा ही कोई नहीं है। जिसको अपना ही गंद नज़र आ गया है, उसको दूसरे की क्या फिक्र रह गई है। ये इदराक हर बंदे को तो नहीं होता, इसीलिए तो कहा कि इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है। इल्म को हासिल करना पड़ता है। इल्म इंसान को एक ऐसी जगह पे लेके जाता है, जब देखें इल्म के साथ एक मसला है, इल्म के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट छुपा हुआ है। इल्म के साथ अमल होता है। अगर आप इल्म के साथ एक्ट नहीं करते तो इल्म कुकर प्रेशर का इफेक्ट बनाता रहता है। वो आपके अंदर डुअलिटी, हिपोक्रेसी क्रिएट करता रहता है, क्योंकि वो आपकी फिलॉसफी में दाखिल होना शुरू हो जाता है, आपको जंग लगाना शुरू कर देता है। कॉन्स्टेंटली यू आर गेनिंग नॉलेज, यू आर रीडिंग बुक्स एंड बुक्स और बुक्स,
तो किताबी कीड़े का लफ्ज़ आ जाएगा, खलजान आ जाएगा, आप उसको एक्ट नहीं कर पा रहे। मज़हब को जीना पड़ता है, मज़हब तो इख्तियार किया जाता है कि आप सर से लेके पाँव तक पुजारी हो जाते हैं। आप कहते हैं जी मेरा तो धर्म ही ये हो गया, मेरा तो रब ही अल्लाह ताला है, मैं ख़ता रोज़ खाता रहूँ, 1000 बार खाता रहूँ, लेकिन आई एम वेरी वेल अवेयर कि मैं कितना जालिम हूँ, मैं कितना जाहिल हूँ, मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। यानी एक सादा सी बात है, हम में से जितने लोग सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें अपने बारे में कितना अदराक है कि हम कौन हैं, ये हमें कौन बताएगा। अगर कोई नॉलेज आपको सफाइस करेगा तो वो कुरान का है। मैं ये बात जज्बाती होकर नहीं कह रहा, मैं ये जज्बात ब्लैकमेलिंग के तौर पे नहीं कह रहा, मैं बात आपको फैक्चुअल बात बता रहा हूँ। कांस्टेंट सप्लाई जब आप देते रहेंगे तो आपको अपना अपना आप दिखाई देने लग जाता है। उसके बाद एक चीज़ रहती है, उसे कन्फेशन कहते हैं, कि आपने मानना कब है। जितनी देर तक आप उसको अवॉइड करते रहेंगे, आप इत्मीनान पा के रखेंगे अपने आप को। देखे मैंने लोग, खुद मैं भी अक्सर मामलात में तहम, इंसान तहम में चल रहा होता है। तो क्या मानने के बाद फिर आप एक नए अजाब में मुब्तला नहीं हो जाते? ओके, फिर नोबल ग्राउंड्स पे चलने के लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यू हैव टू डू समथिंग, यू हैव टू ब्लीड। एक टाइम आएगा जब आपको ब्लड देना पड़ेगा। आप नबी के नवासे भी हो सकते हैं, आपको ग्राउंड्स में उतारा जाएगा तो आपको सच्चाई के लिए फिर खड़ा। सच्चाई का तो फिर कोई आपको पता है अर्जुन ने क्या, माँ बाप नहीं होता, रिश्तेदार नहीं होता। अगर कोई आदमी सच्चा हो जाता है तो उसको कोई ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं नॉलेज को किसी भी सूरत, यहाँ पे असल में बात का कॉन्टेक्स्ट जब चेंज हो जाता है ना तो बात बदल जाया करती है। एट दी एंड सारी किताबें जाम हो गई कुरान पाक में मेरी, और मैं लिटरेचर का लिटरली मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने पकौड़ों वाला पेपर वाकई चाट लिया था। हवस इतनी बढ़ जाती है। और जो लोग पढ़ते हैं, आप सबको पता है कि ये नशा ही एक और दुनिया का नशा है, लेकिन एक लिमिट आती है जिसके बाद आप कहते हैं कि मुझे डिप्रेशन क्यों नहीं छोड़ रहा, मुझे फेलियर क्यों नहीं छोड़ रहा, मुझे समझ क्यों नहीं आ रही, किताबें पढ़ते पढ़ते मैं किधर का किधर निकल गया हूँ, मैं गुंजलक क्यों हो गया हूँ, गुंजान क्यों बनता चला जा रहा हूँ। एट दैट टाइम आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अंबार तो इकट्ठा कर लिया है, इसकी फाइलिंग प्रॉपर नहीं है, वो कुरान है। और मुसलसल पढ़ते रहने से आपके अंदर एक चेंजेस आते हैं जिनको मैं इस वक्त यहाँ पे बयान तो नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई बंदा 5-6 साल, 10 साल, 7 साल, 4 साल हर रोज़ कुरान पाक का 2-3 रकू पढ़ना शुरू कर दे, बगैर सोचे समझे कॉन्स्टेंट पढ़ता रहे, तो उसकी फ़ोटो मेमोरीज रिप्लेस होंगी और उसे पता लग जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। उसे हर बात के जवाब में आयत याद आएगी, उसे अपनी हर थॉट के जवाब में आयत याद आएगी। नहीं, आप उसको पढ़ने का कह रहे हैं सिर्फ पढ़ने का, कि तर्जमे के साथ पढ़ना? तर्जमे के साथ, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश आती है इंग्लिश में पढ़ लें, उर्दू आती है उर्दू में पढ़ लें, अरेबिक आती है अरेबिक में, जो आपने करना है आप करें। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है गाफलीन में से नहीं लिखे जाते हम, कि कम से कम पढ़ रखा, इल्ज़ाम तो उतरा। और दूसरा ये कि आप कांस्टेंट जब सप्लाई दे रहे हैं, देखिए सबसे बड़ा मसला ये कि हम अपनी थॉट को रिस्पॉन्ड खुद कर रहे हैं, इस पे कुरान आ जाता है। अब जब डिवाइन सोर्स से आप रिस्पॉन्स करते हैं ना, तो थॉट के पास उसका कोई तरियाक नहीं है, वो उसमें डिल्यूजन नहीं मिला सकता, उसमें कुछ भी नहीं मिला सकता। बच्चा किसी का मर गया, वो उसको गम तो आएगा, वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, लेकिन वो जो रिस्पॉन्ड करेगा ना गम को, वो कहेगा इन्ना लिल्लाहि राजिऊन, अब नहीं उसको गिरा सकता। तो उसका रिकवरी का प्रोसेस थोड़ा तेज़ हो गया, बजाय ये कि उसने उसमें जाना भी था, उसके लंबा हीलिंग प्रोसेस और नेचुरल जो प्रोसेस वहाँ से निकलना था। तो ये रिस्पॉन्सेज आपको चेंज कर देते हैं। कुरान पढ़ने का जिस तरह आपने बयान किया, तो कुरान जब तक हम तर्जमे के साथ उसका एसेंस नहीं, जो कि माज़ के साथ नहीं है, हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, मेरे ख्याल कुछ लोगों ने अगर तर्जमे के साथ पढ़ा है तो फिर हम उसके तर्जमे के साथ ही बात कम लोगों ने पढ़ा। ओके, फैक्चुअल है। अच्छा हाँ, तर्जमे। अच्छा, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दैट। नहीं, ओके, मतलब कम हैं लोग जो। अच्छा, उसमें वो एक मैं कोट करता होता हूँ, मेरे एक अबू के कज़न थे, तो गांव में वो मेरी वालदा को पता लगा कि वो नज़ीर मोहम्मद जो है वो नाजरा बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो एक दिन आए तो मेरी वालदा ने कहा कि नज़ीर, मुझे बड़ी खुशी है तुम बच्चों को नाजरा पढ़ा रहे हो, तो तुम जो है वो तर्जमे के साथ भी पढ़ना शुरू कर दो। तो कहता बाजी मैं फंसना है तर्जमे ना पढ़ के, मैं ख़राब हो जाऊँगा। नहीं, फंसना है। समझ आ गया, मैं क्या करना, तो समझ आ गया, फिर तो मुझे जवाब देना पड़ेगा ना उसका, तो मैं ऐसे ही ठीक हूँ। देखिए सर, मैं आपसे अपने एक दिल की बात अर्ज़ करूँ, जब मुझे इस बात का एहसास हुआ ना कि मेरे रास्ते मसदूद हो गए हैं और मैं डिप्रेशन में इतना आगे चला गया हूँ कि मैंने सियाना बनने की कोशिश की थी। आई जस्ट वन सर्टन डे अराइव्ड व्हेन आई फाउंड माई सेल्फ इन ग्रेटेस्ट मड, और उस वक्त मुझे पता चला कि मुझे कुरान पढ़ना पड़ेगा। आई विल हैव टू वॉच कि इसमें कुछ रह गया या नहीं रह गया, या मैं छुड़ाऊँ अपनी जान फिर। तो आप बिलीव कीजिएगा कि मैं सर्दियों में नीकर पहन के अपने घर की छत पर बैठा और मैंने अल्लाह से एक दुआ की, मैं कहा या अल्लाह तेरे अरबी पढ़ने वाले बहुत ने, तेन सजदे करने वाले भी बहुत ने, बड़ी बड़ी दुनिया तो पैदा की है, मैं की इत्थे कर लेना। तो मैंने अल्लाह की किताब को एक बिल्कुल नावल की तरह शुरू किया, मैंने अरबी एक साइड पे कर दी
और मैं उसमें गुजरना शुरू हो गया और मैं पूरा पूरा दिन पढ़ता रहता था। कभी कभी मुझ पे जब मैं अंदर गया हूँ ना सर, तो फिर आपके साथ तिलिस्में व शुबा शुरू होती है। कभी बोरिंग हो जाता है, कभी मुश्किल हो जाता है, कभी इरिटेट करता है, कभी एक्सटैटिक होता है, कभी रुलाता है, कभी हंसाता है, कभी हैरान करता है, कभी शायद। तो कुरान आपको मुख्तलिफ ज़मानों में से गुजारता है। वो आज ज़माने आपके अंदर से भी गुजरते हैं, वो आपके मलका सबा में भी गुजरते हैं, आपके आद और समूद में गुजरते हैं, फ़िरौज़ में से गुजरते हैं, कभी आप अपने अंदर में से गुजर रहे हैं, कभी आप हैज़ नफास में से गुजर रहे हैं, अजीबो गरीब चीज़ों में से आपको वो आपकी साइकी के जो हॉन्टिंग जो आपके बंकर्स होते हैं ना, उनमें आपको घुसा देता है। और जब आप पढ़ के दूसरे से निकलते हैं तो आप कहते हैं व्हाट अ रोलर कोस्टर राइड, ये तो आर्ट कभी पढ़ा ही नहीं था, लिटरेचर, ये चीज़ क्या। उसके बाद आप अरबी में आते हैं, आप कहते हैं अब इसको पियो आहिस्ता आहिस्ता, अब एक जाम जा रहा है, एक आ रहा है, बस अब इसको पीते रहो सारी ज़िंदगी, फिर आपको समझ है। तो मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कि एक दफ़ा ज़िंदगी में ना, जस्ट लाइक अ बुक, थोड़ी देर के लिए सही, कोई बात नहीं, ना पढ़ने से तो पढ़ने वाले का दर्जा बड़ा हो ही गया ना। बिल्कुल। मोबाइल में ऐप रखी हुई है, चलते फिरते किसी भी जगह पे पढ़ लें, कुछ भी नहीं चाहिए हमें। हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में चले गए थे, स्पिरिचुअलिटी में हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस। असल में ना हमें अल्लाह पे यकीन नहीं है, हम कहते हैं हम देख लें तो ज़रा हमें ज़्यादा समझ आ जाएगी, तो वो तो अल्लाह की नहीं मर्जी है जी, यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। और ये बहुत कुछ देख के आपको बता रहा हूँ। मेरा ख्याल अब कुरान की पढ़ना और कुरान की सुनना एक ही इम्पैक्ट रखता है? नहीं, डिफरेंट इम्पैक्ट है जी। जब आप कुरान सुनते हैं तो आपके जज्बात सुनते हैं, आपकी रूह सुनती है। जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आपकी जो अकल है, आपका जो इल्म है, वो उसको देखता है। दोनों अलग अलग मीडियम है। कुरान जब आप सुन रहे हो तो आप पे सहर तारी करेगा, आपको हिप्नोटाइज करेगा, बड़ी बरकत है उसकी भी, जज़ब में लेके जाता है आपको। और लेकिन कुरान पढ़ना जो है वो हर हाल में, लेकिन आप यूँ समझें खाना खाना और पानी पीना दोनों ज़रूरी हैं, सुनना भी चाहिए, पढ़ना भी चाहिए। डॉक्टर जुवैद साहब है, प्रोफेसर सर्विसेज हॉस्पिटल। जी जी सूरह रहमान की सम्राट के हवाले से बात करते हैं। जी जी वो कहते हैं कि वो स्पेशली उनका फोकस होता है कि कारी बासत पिसरी जो है ना, जी जी उनकी सुने, लेकिन उसके तर्जमे पे फोकस नहीं करना। जी जी। तो क्या ये जो तलावत है कारी बासत की, उसमें कोई ऐसी कोई रेडिएशंस है जो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं या क्या? देखिए सर, पता है हर चीज़ के अंदर कोई ना कोई रियलिटी आपको मिलेगी। रेडिएशंस हैं, वाइब्रेशन होती है, पिच होता है, नॉइजेस होते हैं, फ्रीक्वेंसीज होती हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्टफ इज गोइंग ऑन। साउंड की एक पूरी साइंस है। बात यह है कि एक गाना भी जो है वो आपको कुछ देर के लिए कहीं पे ले जाता है, तो ये फॉर्म ऑफ एस्केप है। अल्लाह के कलाम का कुछ ना कुछ फ़ायदा तो होता ही है। पीर काकी ताड़ की आप बात कर रहे हैं और उनके पीछे पूरा मैंने उनको देखा हुआ है। असल बात यह कि ये छोटी छोटी जगह हैं, ये छोटे छोटे अल्लाह ताला ने इतने हैरत कदे बनाए हैं कि इंसान किसी एक हैरत कदे में फंस जाता है, वहाँ पे एक पूरा सिस्टम है, वो कहता है ये हो गया। मैं कहता हूँ ये तो कुछ भी नहीं था, यानी वो क्या था, तू ही नादा चंद कलियों पर कनात कर गया, तंगिए नामा भी था। तो सर ये तो बहुत छोटा चीज़ है, लेकिन देखिए असूल नहीं हो सकता। यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, अगर सूरह रहमान की थेरेपी से कैंसर ठीक होंगे तो हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे। मेडिकल साइंस अल्लाह ताला ने मुसल्लत की हुई है इंसान पे, क्योंकि तिब है। और जो डॉक्टर है वो आज से 100 साल पहले का हकीम ही था जो अब डॉक्टर में कन्वर्ट हुआ है। ये हमारी कौम आज तक बात समझ नहीं सकी है। इल्यूजन है ना, आपको बताया, डिल्यूजनल हो गए हैं हम लोग कि जो डॉक्टर होता है वो तबीब है, हकीम है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि तुम बीमार हो गए, तुम्हें इस आदमी के पास जाना पड़ेगा। हर काम के मखसूस एक्सपर्ट होते हैं। अगर कोई आदमी ये बैठ के कहता है, और फिर खुद भी तो उनको भी तो पता है फेलियर का रेट क्या है, हाँ अल्लाह शिफा दे दे तो दे दे। 3-4 दिन सुनने में क्या हर्ज है। दम किए हुए पानी की हकीकत है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। पानी गर्म और है, ठंडा और है, शहद को पानी में डालने और है, दूध में डालने और, तासीर बदलती है चीज़ों की। बात यह है कि 3-4 दिन के लिए आप सुने, अच्छी बात है, लेकिन अगर कहें जी आप पूरा महीना सुने, मुझे पता है वो शिज़ोफ्रीनिया हो जाएगा या ओसीडी स्टार्ट हो जाएगा उसको। नहीं, एक हफ्ते के लिए चलें, बहरहाल एक हफ्ते में तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, इसमें तो कुछ नहीं। सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हम पे राजी है। दूसरी बात इसके साथ कनेक्टेड क्वेश्चन है कि हम समराइज करके हमें बता दें कि हमारी दुनिया भी अच्छी हो जाए और आखिरत भी अच्छी। सर ये मैं तो खुद इसमें फंसा हूँ, आपको समराइज़ कैसे कर दूँ? देखिए अल्लाह हमसे राज़ी है या नहीं राज़ी है, इसके बारे में एक सादा बात है, आपसे जवाब ले लेते हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है, अल्लाह आपसे राज़ी है या नाराज़ है? नहीं, अगर आपको मैं कहूँ कि इन दोनों में से एक चॉइस करें तो आप क्या करेंगे? मैं तो ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह है। यही हमारा जवाब है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे आप आएंगे ना कि फरमाया कि जिब्राइल आए और मेरे आगे उन्होंने 2 प्याले पेश किए, एक में शराब थी और एक में दूध पड़ा हुआ था, और मैंने दूध को चुना, तो जिब्राइल ने कहा कि मरहबा, आपने नेचर को चुन लिया है। तो मैं भी तो यही कहता हूँ कि जब पढ़ा ही हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव है, तीसरी कोई चीज़ ही नहीं है, तो हम पॉजिटिव उठा लेते हैं। तो यही अल्लाह के राज़ी होने की अलामत है कि हमने नेचर को चुन लिया, हमने मायूसी नहीं चुनी, तो शैतान को धुतकार दिया
क्योंकि कुरान में फरमाया कि जो डराता है और मायूस करता है वो ईवल है। तो अभी मैंने आप पे वही ट्राई किया, मैंने आपसे, आप ये कह ही नहीं सकते कि अल्लाह मुझसे राज़ी नहीं है। तो जब आप नहीं कहते, तो हर बंदे से अल्लाह राज़ी है सर। मेरी ज़ात में अल्लाह ने मुझे बता दिया है कि तेरी रूह के अंदर, तेरी अदराक के अंदर मैंने दिखा दिया है कि मैं हूँ। अब इस फ़िलॉसफी पे तूने सारी ज़िंदगी खड़े होना है। खड़े मैंने किस चीज़ पे होना है कि मेरा किरदार नापा जाएगा उसके ऊपर। आपने भी कह दिया अल्लाह है, आपने भी कह दिया, आप रोज़ हमें चेक किया जाता है, हमें बीवी बच्चों से, हमें माल से, दौलत से, सेंसेशन से अल्लाह आज़माता है कि अपनी फ़लसफ़े को दिखाओ कि मुनाफिक तो नहीं हो गए। एथियस्ट होता है जो कहता है मैं मानता ही नहीं भाई इस सारे चक्कर को, मैं निकला इस सारे कारोबार। इसी से तो घबरा के लोग एथियस्ट होते हैं कि आप नमाज़ें पढ़ के एक बंदा निकल रहा है और सीधा जाकर रिश्वत ले रहा है या किसी का माल खा रहा है, उसको परेशानी कोई नहीं है। हालांकि उसको मर जाना चाहिए डिप्रेशन से कि मैं फ़लसफ़ा क्या जी के आया हूँ और मैं इधर आके मैनिफेस्टेशन या प्रैक्टिकल की जब बात आई है तो मैंने उस फ़लसफ़े को रखा कौन से मुकाम पे है कि जब वो थोड़ा सा टेस्ट आता है तो हमारे पाँव हम कहते हैं कहाँ का, वो तो मस्जिद में पड़ा है फ़लसफ़ा। तो परसेप्शन जो है वो डिस्टॉर्टेड है हमारी। अच्छा सर, ये जिस एज में आपने ये किताब लिखी जी, आमतौर पे नौजवानी में बंदों का फोकस या तो रोमांटिसिज्म पे होता है या एडवेंचर पे, मेरा अभी भी है सर। तो कौन से ऐसे मोटिव थे जो आपको इस तरह की किताब लिखने पे आप मजबूर? सर कुछ भी नहीं होता, पेन होती है, सॉरो होता है, डिप्रेशन होता है, लोनलीनेस होती है, आपका कांस्टेंट फेलियर होता है। इसके पीछे हैप्पी कुछ भी नहीं होता। नहीं, ये एक अर्थ था या इंस्पिरेशन था? नहीं, ये एक दबाव था। मैं राइटर नहीं हूँ जी, ना मेरा कोई अगली किताब लिखना, अल्लाह ताला मुझे बचाए जितना ये तकलीफ दे काम। तो अच्छा, आज से ना 15-20 साल पहले बिल्कुल इसी तरह का एक टॉपिक था, खुदा से खुदा तक, अबू यहया नाम के थे। नहीं जी, वो मैं बताता हूँ। अबू याया उनका पेन नेम है और उन्होंने लिखा हुआ है ज़िंदगी जब शुरू होगी, ज़िंदगी शुरू होगी, ठीक है, वो उनका, इसी तरह का हाँ नहीं वो नावल है, फिक्शन था। हाँ वो फिक्शन लिखा हुआ, लेकिन अच्छा लिखा था उन्होंने। इमोशंस के थ्रू उन्होंने लोगों को, देखें इमोशन थोड़ी देर के लिए आप पे इफेक्ट करता है। जैसे नुसरत फ़तेह अली खान, थोड़ी देर के लिए टीयर गैस एक आती है, आदमी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे बैठा बैठा ज़रा, उसके बाद उठो जी काम शाम को ख़त्म, इट्स गॉन। जैसे मैं अपनी वालदा की कब्र पे चला जाऊँ थोड़ी देर के लिए तो मुझे ज़रा अदराक होता है, जैसे हम हादसा देखें तो थोड़ी देर के लिए तो हमें एक फीलिंग आती है, लेकिन नॉर्मल लाइफ हमें बड़ी तेज़ी से वापस दबोच लेती है। इसलिए तो कहा है कि कांस्टेंट आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है, और वो इसके पीछे तो दबाव है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपकी समझते सर जिस तरह की डिस्कशन में हम पड़े हुए हैं, हम आप सारे लोग, जी जी, इससे मजीद बंदा दबाव में आता है या कंफ्यूज होता है। बेसिकली तो मैं समझता हूँ कि इस जिंदगी में हर चीज सब्जेक्टिव कंडीशन है। जी जी, कि अगर आपने खुश रहना तो आपकी जिंदगी में रिलेशन का होना बहुत जरूरी है। जी जी, अगर आपने पुरसकून होना है तो आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअलिज्म होना जरूरी है। जी अगर आप मुसलमान हैं तो मस्जिद में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, जो भी जिसका जो मज़हब होगा। जी जी, इसी तरह अगर हेल्थी लाइफ एंजॉय करनी तो आपकी लाइफ में फिजिकल एक्सरसाइज होना, तो ये सारी चीजें मिलेंगी तो फिर ही एक मुतवाज़न शख्सियत होगी ना। हमारा आज का मौलवी मुतशद्दिद क्यों है? तो उसकी जिंदगी में रिलेशन नहीं है। जी जी, हमारा आम आदमी जो अपना बिजनेस कम्युनिटी के लोग ज्यादा दबाव में क्यों है? तो उनकी जिंदगी में वो अपना स्पिरिचुअलिज्म नहीं है। तो इसी तरह कोई भी ऐसा बंदा नजर नहीं आता जिसको ये बेसिक जो अपना फॉर्मेट्स है उसको भी। आम तौर पे ये फ़िलासफ़ी अच्छी होती है, लेकिन ये हमें जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, हमें ये कम पड़ने लगी, क्योंकि एक सिस्टम हमारे पीछे लगा हुआ है, वो सिस्टम है एनाइलेशन का। हम फना के मुकाम पे रखे हुए हैं। ये जो दुनिया है, हयातु दुनिया, ये एनाइलेट हो रही है, हर लम्हा हमारे ऊपर डिस्ट्रक्शन आ रही है। तो आप फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्रिएशन कर लेते हैं, हेल्थ को कर लेते हैं, चीज़ें अच्छी हैं सारी अपनी अपनी असलियत में, चीज़ें बहुत सी मिले तो ऐसा किया जा सकता है कि आप बड़े गोरों को देखेंगे वो सारी ज़िंदगी हैप्पी लाइफ गुजारते हैं, जॉब भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, बच्चे पालते हैं, अपना बचत करके वर्ल्ड टूर्स करते हैं, और वो शराब भी थोड़ी बहुत पी लेते हैं, और वो हैप्पी 90-95 साल के 100 साल के होकर कहते हैं जैसे चले अस्सलाम वालेकुम जी। के बगैर सोचे समझे दुनिया से गुजर जाना भी एक, आप यूँ समझें कि जन्नत ही है। सोचा ही नहीं, सोचेंगे तो मुसीबत पड़ेगी ना। एक आदमी सोचने बैठ गया कि यार आखिर रियलिटी है क्या है, क्योंकि प्रॉब्लम डेथ है, प्रॉब्लम डेथ है। मैंने इसको देखा है कि मेरे ऊपर कुछ वक्त ऐसे आए जब मैंने मौत को देखा। हर बंदों में से कुछ एक्सपीरियंस हुए तो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं। मेरे साथ अब यूँ समझे कुछ थोड़ा आगे चला गया मामला, जब वो उम्मीद टूट जाती है कि आपको जब लगता है कि आप वापस नहीं आया जरा, अब ये थोड़ा मुख्तार गल वध गई है वो वाली स्टेट आ गई। उस जगह पे मैंने जाके एक जगह देखी जी, जहाँ पे आपको आलमोस्ट ये खौफ ही होने लग जाता है कि नज़ा तो नहीं आ गई। नज़ा एक रेल्म है जो आपके इर्द गिर्द
तान दिया जाता है जब आपको वापसी का इज़न आपका ख़त्म कर दिया जाता है, आपकी आंखों से पर्दे हटा दिए जाते हैं, फिर आप वापस नहीं जा सकते। मुझे ऐसे खौफ लगा कि कहीं मेरा चांस तो नहीं लूज़ हो गया। उस वक्त मुझे आया असल खौफ। मैंने उस खौफ को पहले नहीं देखा था। एक्सीडेंट भी हुए, डर भी लगे, सारा कुछ हुआ। ये बड़े छोटे छोटे डर थे। असल जो मौत का खौफ है, ये जब आसमान से उतरता है, इसकी हैबत इतनी होती है कि जब ये मेरे सामने उतरा है ना, तो सर सबसे पहले तो मेरा फ़लसफ़ा कानों के रास्ते से बाहर गिरा जा, और मेरे अंदर सिर्फ एक चीज़ बची, वो ये थी कि मेरी कंटिन्यूटी है कि नहीं है। एट दैट मोमेंट जब मुझे अपनी बच्ची की तस्वीर भी जाती हुई ख़त्म हो गई और मुझे लगा कि बस अब ये गया और दिल मेरा यहाँ पे आ गया। वो पैनिक तो छोटा मोटी चीज़ है, आई वॉज मेंटली, मुझे पता लग गया कि अब अगर अल्लाह इससे आगे ले गया तो पीछे रह क्या गया। तो उस वक्त मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी, वो हम सब ने एक्सपीरियंस करनी है। मुझे ये बात समझ आ गई कि मुझे अपनी कंटिन्यूटी फ़लसफ़े के लिए नहीं चाहिए, हिंदुज़म के लिए, भगवान के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, इस्लाम के लिए नहीं चाहिए। मुझे अपने लिए चाहिए कि मेरा आगे क्या बनना है। मैंने बस ख़त्म, इट्स ओवर। मेरे बच्चे गए, मेरी इन्वेस्टमेंट गई, मेरी नेकियां खूह खाते, मेरे जुल्म खूह खाते, मेरा सारा नॉलेज, यानी मेरा शटर बंद हो गया। आई एम नथिंग एक्चुअली। वो जो गम था ना मुझे, उसने मेरे मुंह से ला इला निकलवाया। उस वक्त मैंने चांस उठाया और मुझे दो चीज़ें याद आई हैं, मुझे अल्लाह याद है और अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है, क्योंकि रिश्ते ख़त्म हो गए और ये रिश्ते आगे खड़े। और मुझे ऐसे फील हो गया कि कंटिन्यूटी चाहिए, और ये क्रिश्चियन को भी होता है, ये ज्यूज़ को भी होता है। आदमी अपने फेथ पे मरता है, और ये मैंने देखा वहाँ पे जाके, हमें इसकी ज़रूरत है। तो जब आप इतने बड़े खौफ में गुजरते हैं, तो फिर आपको एक बात समझ आई थी कि अगर आप ज़िंदगी को थोड़ा रफ टफ गुजार लेंगे ना, आप कहेंगे अच्छा ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेते, तो गुजर जाती। आई एग्री, किसी ना किसी तरीके से गुजर जाती। लेकिन सर प्रॉब्लम डेथ का है। लाइफ तो किसी तरीके से, लोग जंकी होकर पड़े हैं, पुलों के नीचे पड़े हुए हैं। लोग एक टीका एवल का लगाते हैं, कहते हैं बस ठीक है ख़त्म। लोग अपने आप को मार रहे हैं। मैं कहता हूँ जब मौत आती है, जब अल्लाह ताला ने कहा तेरा पर्दा उठा दिया, पिंडली पे पिंडली चढ़ गई, उस वक्त हमारे फ़लसफ़े गिर जाते हैं। एट दैट मोमेंट सर मैंने देखा है हमारी कोई हैसियत नहीं होती। वी हैव बिकम, हम एनिमल बन जाते हैं। डेथ इज़ हैपनिंग इन द सेम वे। उस वक्त इंसान कहता है, मैंने सर देखा है ना, आप मुझे पकड़ाएं SHO को, उसे कहे मेरे कपड़े उतार के मुझे 5 जूते मारे, देखे मेरा नॉलेज जाता कहाँ। मेरे मुंह से हाय हाय निकले, हम इंसान, अल्लाह ने कहा है गधों की तरह चीखना तुम्हारा वहाँ पे होगा। ये तो सारी कुशाइश की बातें हैं। ये तो कपड़े पहन के हम बाइज्जत किए गए ना। तो मैं डर गया जी। मैंने कहा कि ठीक है, जब मैंने अपनी, या तो मैं वहाँ पे भी ऐसे ही रहा, एक आदमी मरने लगा और वो कहे बस ठीक है कोई डर नहीं, तो वो उनकी बड़ी बात है जी। अबू जहल भी गुजरे दुनिया में, इंसान का तो कोई एंड नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं मरते हुए भी हम ज़रा 2-4 बातें सुना के ही जाएंगे, वो चले जाते हैं। तो मैंने ये कहा कि जो मुझे उस वक्त नज़र आया, उसने मुझे ये बात बता दी कि ना तो फ़िरका मेरे पीछे आएगा, ना मसलक मेरे पीछे आएगा। मुझे आगे से जिन्होंने रिसीव करना है वो या तो मलिक हो सकते हैं, या मेरे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो सकते हैं, या अल्लाह बराह रास्त हो सकता है। तीसरी चीज़ मुझे कोई नहीं नज़र आई वहाँ पर। अच्छा, दूसरा सर, आपने सूफीज़्म और रूहानियत के हवाले से बात की जी। तो आखिर क्या वजह के वासिफ अली वासिफ, प्रोफेसर अहमद रफ़ीक और इस तरह के दीगर जी बहुत जी सारी शख्सियात, इनकी बातें क्यों हमें अच्छी लगती हैं और इनके पास हमें रेमेडी भी मिलती है? रेमेडी तो कभी भी नहीं मिलेगी आपको। रेमेडी तो कोई भी बंदा नहीं कह सकता मिली, कभी भी नहीं मिलती। रेमेडी तो अल्लाह के पास पड़ी, बंदों के पास कहाँ से? जब अल्लाह ने कहा हिदायत सिर्फ आपको मिल ही नहीं सकती कहीं से। आप जो मर्जी कर लें, सारी ज़िंदगी फिर लें, कोई 20 साल लगा के समझ जाए, कोई 100 साल लगा के समझ जाए, बात तो एक है। हिदायत कुरान में पड़ी है, उस्तादों से रहनुमाई मिलती है, मदद मिलती है, कुशाइश मिल जाती है, सब कुछ फैज़ मिल जाता होगा। मैं नहीं इन चीज़ों पे इख्तलाफ करता। रेमेडी नाम की कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई। आप वासिफ अली वासिफ साहब को सारी ज़िंदगी सुनते रहे, मैं प्रोफेसर साहब के पास सारी ज़िंदगी, क्या बिगड़ेगा? आपने फैज़ की बात की, तो फैज़ और रेमेडी भैन भराई नहीं? सर नहीं, मैं क्या, मैनू पता नहीं है ना। अगर कोई फैज़ दिंदा होएगा तो देख ले। अल्लाह ताला तो अलावा कोई कहता है कि मैं दे देना, तो आई डोंट नो। देखे, एक सादा सी बात है ना कि डाउनलोड हमने भी सुने में सीने से सीना लगा के मुंतकिल किए गए, तो अगर होते हैं तो सर फिर अल्लाह ताला को देखे ना। एक आदमी ने जफ्फी डाली अपने मुर्शद को, वो ले गया फैज़, मेरे जैसा यहाँ पे ये बातें करता रह गया। मैंने अल्लाह के पास जाके नहीं खड़े होना, अल्लाह को कह नहीं दूंगा कि मैनू भी फैज़ आ देना सी, मैनू केड़े यब छपाई रखे। असल बात ये है कि मेजॉरिटी के लिए नॉलेज जो है वो एक एंटरटेनमेंट है। यहाँ बैठे हुए कुछ लोगों के लिए आई कैन बिकम अ पार्टी टू देयर एंटरटेनमेंट। इट्स अ बिटर रियलिटी। फॉरगिव मी प्लीज़, आई एम नॉट, मैं किसी को एनालाइज नहीं कर रहा, मैं वैसे बात कर रहा हूँ, मेरे अपने लिए भी ऐसे। जो आदमी सीरियस है ना, जिसको रोग लग गया हुआ है, जिसने सवाल, जिसके संक हो गया है ना जिसके दिल में, उसको सर, उसका अल्लाह उस्ताद है। अल्लाह के ज़िम्मे, अल्लाह आपसे ने फरमाया कि बंदों का अल्लाह पे हक़ है, अल्लाह का बंदों पे हक़ है। सर खाली अल्लाह का ये नहीं कि अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह गाइड करता है, अल्लाह हिदायत देता है,
अल्लाह ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी नहीं कहा कि मैं नहीं इसको करूँगा। अगर कोई आदमी आज खड़ा होकर कहता है ना कि मैंने अल्लाह के रास्ते में जाना, मुझे ज़ीरो पता है, वो सिर्फ मुखलिस हो जाए। मुखलिस होना क्या है कि सच को फॉलो करना है। अब मुझे बताएं पीछे सीखने वाला उसका क्या रह गया? हम में से जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक लम्हे के अंदर हमें पता नहीं हम क्या चीज़ें बैठे हैं, एक लम्हे के अंदर इतना बड़ा कॉन्शियसनेस है। अब मेरे पास 46 साल का कॉन्शियस डाटा पड़ा हुआ है। मुझे अल्लाह ताला ने कहा है कि पढ़ अपनी किताब, तू अपना हिसाब लेने के लिए आज अकेला काफ़ी हो गया। और फिर एक जगह पे कहा कि अपनी जान पे सबसे ज़्यादा बाखबर तू है। मैं जाके लोगों से पूछता हूँ, अच्छी बात है, एक वक्त मुझे इसमें से गुजारना है, 20 साल 25 साल ठीक है, जिसको जितना अल्लाह तौफीक दे वो गुजरेगा इस सारे प्रोसेस। स्कूल में से गुजरे उस्ताद, एक वक्त आता है जब अपनी जय नमाज पे बैठ के उसके सामने ये रियलिटी आ जानी चाहिए कि मेरा बिगड़ा कुछ नहीं, अभी तक ना कुछ बना है। मैं जहाँ पे खड़ा था वहाँ यहाँ तेज़ हो गया हूँ, अकल बढ़ा ली है, डाटा ज़्यादा आ गया है, ज़ुबान ज़्यादा चलने लग गई है, बहस अच्छी कर लेता हूँ, ये मेरे अंदर हो गया है, मेरा बिगड़ा कुछ नहीं। अगर वो इस रियलिटी पे आ जाएगा तो उसे फ़ौरन समझ आ जाएगी कि उसे करना क्या है, और फिर इस्लाम ठीक हो जाता है, फिर कुरान ठीक हो जाता है, सारी चीज़। फिर उसकी जो फोकस है ना वो एक्सटर्नल नहीं हो जाता, वो इनवर्ड हो जाता है। इसी को कहते हैं अंदर से रास्ता जाता है। ये कोई रूहानी रास्ता नहीं होता। आपकी नज़र रिवर्स हो जाती है सोर्स की तरफ, आप सोर्स को देखने लग जाते हैं कि फूट कहाँ से रहा, और यहीं से फूट रहा है, आपके अंदर से फूट रहा। अर्ज ये है कि वो आप ये इंसान और कुत्ते वाली मिसाल नहीं, आई एम सॉरी, इट वाज सो रूड। मैंने नहीं वो मेरे मुंह से निकल गया। आई अपोलोजाइज चेंज कर लें क्योंकि मैंने मोटरवे पे मरे कुत्ते नहीं, आई ट्रूली अपोलोजाइज। इंसान को शर्फ हासिल है। जो चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ सर वो ये है कि जब भी आप किसी इस तरह के बुजुर्ग के पास, जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, आप बैठेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान नहीं होंगी, उसकी फ्रीक्वेंसी और नहीं होगी, आपके लिए अपने आप को समझना आसान नहीं हो जाएगा। कल का तकाजा ये है कि आपने यू विल हैव टू वर्क स्मार्ट, वरना तो आप सारी जिंदगी जैसे अगर आप कंफ्यूजन करते हो कि कहाँ रहना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह। So there is a great demand of shortcuts. Again, we are here. No, I'm not criticizing you. बेसिकली आपने क्वालिटी, मुझे भी मेरे ज़ाती तौर पे ये ख्याल है कि अल्लाह पाक के यहाँ भी जो मामला होगा ना वो क्वालिटी मैटर करेगी। ज़ाहिर है कोई हाथ पकड़ के, जैसे हमारे प्रोफेसर सर्जन हैं, किताबें तो अब दुकानों पे भी बड़ी हुई है और हम उनको चार्ट भी लेते हैं, लेकिन वो जो हाथ पकड़ के हमारा कराएंगे कि नहीं यार इसको यहाँ रख के ऐसे जोर लगाओ, ब्लेड चलाना है, कट्स लगाने हैं, हाँ ठीक है सर, फ़र्क हर चीज़ से पड़ेगा। देखें, मैं किसी भी चीज़ को नल नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ हर चीज़ को उसकी जगह पे होना चाहिए, एक्चुअल प्लेस पे होना चाहिए, एग्जैजुरेट नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जहाँ पे जिस तरह रखी हुई है एज इट इज़ ही नज़र आनी चाहिए। मतलब एक वक्त आएगा आपको इंडिपेंडेंट सर्जरी से उतरना पड़ेगा, फिर एक वक्त आप पे आएगा नहीं जब आप कट लगाएंगे वो कट एनलाइटेंड होगा। जो लोग सर्जन्स हैं उनको मेरी बात का पता होता है कि आप एक कट लगाते हैं और आपको एक्सटेट, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, कैसी अल्लाह ने सफाई दे दी मेरे हाथ में। ये प्रैक्टिस से भी आया है, उस्तादों से भी आया है, किताबों से भी आया है, किसी एक शय से अकेली से नहीं आया। अब मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर हम सेम मटेरियलिज्म को स्पिरिचुअलिटी में जब लेके जाते हैं, मैं शुरू से बैठा यही बात कर रहा हूँ कि हम स्पिरिचुअलिटी को मटेरियलिस्टिकली फ्रेमवर्क में देखते हैं। तो अगर हम लेके गए और मैं किसी बुजुर्ग के पास चला गया, मेरी साइकी मैच हो गई, बाज़ दफ़ा कल्बी ताल्लुक हो जाता है। अब वो साहब थोड़े से अगर एक्टर निकल आए तो पता है आपको क्या करेंगे, मेरे 20 साल खा जाएंगे, 15 साल खा जाएंगे, 10 साल खा जाएंगे, टाइम मेरा खा जाएंगे, नुकसान हो जाता है इसमें। तो एहतियात करनी पड़ती है, अपने आप को बचाना पड़ता है। बाकी तो हर जगह जाना होता है, जिधर दिल करे आदमी जाए, इसमें तो कोई बात नहीं। सर सोसाइटी दा स्ट्रक्चर ही है, वे सोसाइटी क्योस है बेसिकली, क्योंकि सोसाइटी मैनू दसो इत्थे सोसाइटी नहीं बैठी, इंडिविजुअल मिल के सोसाइटी को बना रहे हैं। सोसाइटी बजाते खुद तो कुछ भी नहीं है ना सर, मैनी इंडिविजुअल मेक सम सॉर्ट ऑफ ग्रुप एंड ग्रुप्स मेक सोसाइटी, दैट्स ऑल। मैं कहना कि अगर मैं सोसाइटी ਦੇ ਵਿੱਚ कोई काम करना चाहना, सब तो पहले तो मैनू ਇਹਨੂੰ ठीक करना पैना। अगर मैं यही नहीं कर रहा तो ਇਹਦਾ मतलब है कि मैं प्रोसैस ਨੂੰ बाईपास कर रहा, मैं ਉਹਨੂੰ ब्रश साइड कर रहा कि अगर मैं पॉर्न एडिक्ट हाँ, अगर मैं ड्रग एडिक्ट हाँ, अगर मैं अपनी बीवी ਨੂੰ मारदा, मैं अपने बच्चों से टॉर्चर कर रहा, मेरे कई रूप हो सकते वायलेंस के ਜਿਹੜੇ मैं अपने आप ਨੂੰ भी सच्चे किए हैं। अगर मैं उन्होंने बुगालते एक साइड पर रख के मैं सोसाइटी के अच्छा पार्टिसिपेशन कर रहा तो ओके वैल इट्स अ गुड थिंग, यू कैन डू नो प्रॉब्लम, मैं उन्होंने की इनू नल कर सकदा, लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत लीस्ट बहुत छोटी जगह पर होंदा है और उसका एंड रिजल्ट हमेशा फिर क्योस और टरमाइल और टॉर्मेंट इन्हां चीज़ों के एगनी के निकलता। असीं अज जिहड़ी दुनिया च बैठे हैं ये यही तो बाई प्रोडक्ट है कि लोगों ने सारी दुनिया 40,000 साल तो इसे सियारे को ठीक करने की कोशिश आई है तो इत्थे लैके आ गई। नो बडी कैन चेंज सोसाइटी, अल्लाह की मर्जी का सिस्टम चल रहा है, सिस्टम अल्लाह तआला लैके आ रहा है
ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜਦਾ ਕੱਢਿਆ ਬੁੱਤਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਵਨ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੀ ਕੱਢਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਚਲਾਤਾ ਥੱਲੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪੂਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਆਜ਼ਮਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਗਰੁੱਪਸ ਬਣਨਗੇ, ਬਾਰਡਰਸ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ 'ਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਮੁਲਕ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰਸ ਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਖੌਫ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਖੌਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖੌਫ ਦੇ ਪਲੈਨਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਰ ਕਿ ਏਜੰਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੇਅਰ ਟੂ ਜਸਟ ਟਾਕ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਠੁੱਕ ਗਈ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਸੋ ਕੰਪਲੈਕਸ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਟਸ ਅ ਫਿਲੋਸਫੈਟਿਕ ਟਾਕ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਈ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼, ਇਟਸ ਅ ਫੈਟਿਸ਼ ਟਾਕ। ਇਹ 10-15 ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਸੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਟਾਈਮਲੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਕੀ ਫੜਾਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਾਰਟਲੀ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਅ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਸੇਨ ਵੇ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵੇ। ਬੈਠਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਰਹੀ, ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਚਿੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਚੀਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਜਾ, ਸਹਿਨ ਕਰ ਜਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਸਰ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਦਾ ਲੈਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਲੈਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੌਲੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਕੈਨੀਕਲ ਸਟੱਫ ਹੈ। You read and you remember that something and then you practice and it comes out. It just produces results. ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਐਗਜ਼ੌਸਟਡ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਮੋਕਿੰਗ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ એનર્ਜੀ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸਰਟਨ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਨੋਜ਼। ਇੱਕ ਸਰ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਕਿਸੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਫਲਸਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਕਿਸੇ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਬਾਗਾਂ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਲਈ ਐਡਰੀਨਾਲਿਨ ਦਾ ਰਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਟੀਸੋਲ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਾਊਟ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਸਰ ਕਿ ਵਿਟਾਮਿਨ B12 ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਪ ਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਰਟਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਡੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਡਿੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਰਟੈਕਸ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਬਸ ਝੋਲ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਦੀ ਸਿਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੈਂਡਸ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰਕਚਰ ਡਰ ਗਿਆ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਪਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਫਾਈਂਡ ਯੂਰ ਸੈਲਫ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਟੇਕਿੰਗ ਅ ਸ਼ੈਲਟਰ ਇਨਟੂ ਸਮ ਸੌਰਟ ਆਫ ਫਿਲਾਸਫੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਮਾਈਂਡ ਕੈਨਟ ਸੀ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਕੀ ਵੇਖਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੂਫੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਜਾਣੇ ਬੁੱਝੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ ਘੱਟ, ਐਗਜ਼ੌਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੀ ਨੀਡਸ ਲੋਡਸ ਆਫ ਐਨਰਜੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਾਟੇ ਨੂੰ। ਡਾਟਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਐਵਰੀ ਥਾਟ, ਇੱਕ ਥਾਟ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਲਮੋਸਟ ਗਿਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਥਾਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਬਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਟਲ એનર્ਜੀ, ਬਾਡੀ એનર્ਜੀ, ਹਾਰਟ ਦਾ ਰੇਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਾ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਥ ਟੇਕਿੰਗ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਛਾਨਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਯਾਰ ਸੇਨ ਅਗਰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ,
ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਤੇ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗਲਤ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਜਾਏ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਰਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਤ ਐਸੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ 100 ਵਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਸਮਝ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ એનર્ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਕਰੋਨਾਈਜ਼ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਵੱਜੋ ਸੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ, ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਪੋਇਟਿਕ ਸੀਨ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ 'ਚੋਂ ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ 'ਚ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲੌਜੀਕਲ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਗੀ। ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਨਹਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਨਾਲ ਲੱਭਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਰ ਯੂ ਸੀਰੀਅਸ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਰੀਅਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਯੂ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਬਿਜ਼ੀ ਦੇਅਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਹਵਨਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਸੇ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਦੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕੀ ਪੁੱਛੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਕੇ? ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹਵਨਕ ਜਿਹੇ ਝੋਲ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਹੈ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਸਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਆਰ ਡਾਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਅਗਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਲਵੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗੋਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਉਹਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਲਸਫਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਬੁਗਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੂੰ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ। बेपरवाह हो जाता है। नहीं, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड एग्जैक्टली। ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਸਮਝ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੈਨਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਟਾਇਰਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਲਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹਨ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਏਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਿਜ਼ੀ ਮਾਈਂਡ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਡੇਟ ਮਾਰਨ ਜਾਣਾ, ਫਲਾਂ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆਉਣਾ? ਅੱਲਾ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਏਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਹੋਲ ਹਾਰਟਡਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ 'ਚੋਂ ਕੈਟਰੀਨਾ ਕੈਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪਿਕਨਿਕ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, फिर इंजॉय करते हैं। ਫਿਰ ਇੰਜੋਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਯੂ ਕੈਨਟ ਇੰਜੋਏ ਦੇਅਰ। ਲੋਕੀ ਜਾ ਕੇ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਆ ਕਰਨਾ ਰੋਟੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਲਓ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। किसी को बिजनेस याद आ रहा होता है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਯਾਦ ਆ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੇਅਰ ਆਲ ਦੀ ਟਾਈਮ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਨੌਨਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂਟਲ ਐਨਰਜੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੀਨ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਤਾ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਸੱਵੁਫ ਵਲੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਬਰੂਏਕਾਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਈਟ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਸ਼ਫ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੋਸਤ ਯਕਦਮ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਫ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਨਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਵੱਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪੂਰੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਚੰਦ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਨੀਲ ਆਰਮਸਟਰੋਂਗ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ, ਫਿਰ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਲੇਜ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਦ ਜੋ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹੈਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਟ ਦੈਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਫੁਸ ਆਫਾਕ 'ਚ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ਼ੀਅਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਸਿੰਪਲ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਚੁੱਕਣੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਝਾੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਐਸੈਂਸ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਪਾਵਰਸ ਔਰ ਇਹ ਔਰ ਉਹ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਹੈ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਆ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮੁਰਾਕਬਾ ਕੱਢੋ, ਪਿੱਛੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਮੁਰਾਕਬਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ कि तू अब जब जिंदा रहे तो ये देखे कि अल्लाह तुझे देख रहा है। तू अल्लाह जोड़ा हाफिज़ ने दसिया ਉਹੀ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਬਰੂਏਕਾਰ ਆਉਣਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੈਬਿਚੁਅਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਪੀਟੇਟਿਵ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਊਰੋਟਿਕ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਐਡਿਕਟਿਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਿਰੇਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਨੀਡ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਬੋਚੀ ਦੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਜੁੱਤੀ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਵਕਤ डिक्लाइन कर सकता है। तो जी मेरा ख्याल है कि इसके साथ गुफ्तगू तो ये सारा रात हम बैठे रहे रात चल सकती तो है, कहते हैं, लेकिन किसी न किसी हवाले से इसको हमने कंक्लूड करना है जी। तो अगर कोई बहुत मेजर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फॉर्मली क्लोज़ करते हैं जी। और दोबारा सर नाज़ साहब, ये सारे हमारे जो मैट्रिक के दोस्त हैं, भाई हैं, जी श्योर इंशाल्लाह, इनकी तरफ से आपके आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, मैं भाई हूँ आपका। और इंशाल्लाह बड़ा बुलाया, अच्छा डिस्कशन हुई है और कुछ आपसे क्लैरिफिकेशन हुई कुछ बातों की। तो हमारी ख्वाहिश होगी कि मुस्तकबिल में भी आपको जी जी ज़रूर इंशाल्लाह। मटन के लिए सर आपके पास हाजिर हैं हम। तो हम आपको दोबारा ज़हमत देंगे। जी जी, और ख़ास तौर पे आज के हमारे जो मेज़बान हैं जी। गुलाम मोहम्मद भाई, इनका भी हम थैंक यू, शुक्रिया अदा बहुत करते हैं शुक्रिया कि इतना अच्छा हमारे लिए अरेंजमेंट किया। जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, बहुत अच्छी रही जी सिटिंग माशाल्लाह, ज़बरदस्त रहा अल्लाह ताला के फजल से। अगर मेरे से कोई गलती कोताही है, अगर कोई हर्ट आया किसी को, तो आई अपोलोजाइज़। मैं ज़रा खुल के बात करने वाला बंदा हूँ, इसलिए ज़रा ओपनली बात करता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।